तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज आप टीका देख रहे होंगे सुबह सुबह, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार और हम लोग मंदिर से आ गए हैं। जाते वक्त तो मैं वीडियो की शुरुआत ही नहीं कर पाई क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से ही उठती हूँ। तो मम्मी ने आज मुझे टाइम से उठा दिया, तो उन्होंने चलते फिरते कल बोल दिया होगा कि चल मंदिर जाना है, टाइम से उठ जाना। मुझे याद था नहीं। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने बोला कि शायद पराठे बनाने हैं, इसलिए मम्मी मुझे जल्दी उठा रही होगी। तो मैं कहा चलो आराम से जाती हूँ। तब तक मैं बाहर आई, बोला नहीं तो मंदिर नहीं जाना। मैंने कहा मैं नहीं जा रही मंदिर, बाद में जाऊँगी। बोला नहीं अभी चल मेरे साथ। तो जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई और हम लोग मंदिर से आ गए हैं। क्या नहीं लाए? जब नहीं आता दांत से नहाने से पानी निकलता है वो। अरे हाँ, उसी वक्त डालना होता है सर में ऐसे। सर में भी थोड़ा लेके आना चाहिए बस। हाँ अच्छा। डल्लू खाली नहीं लाना चाहिए। तो मम्मी कह रही है कि हम लोग वो वाला जो डब्बा लेके जाते हैं जिसे पानी चढ़ाते हैं, वो वाला थोड़ा नाली से उठा के लेके आना चाहिए, जो भगवान जी की नाली थी। हाँ, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर आज मौसम तो ऐसा हो रखा है जैसे अभी बारिश आएगी, इतना कुछ होगा, लेकिन ऐसी हो रखा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फिर अब नाश्ता वगैरह करते हैं। इतना अंधेरा सा हो गया है, ये सब मौसम की वजह से हो रहा है। और इस बार तो आज चुनाव भी है। इस बार उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हुआ। एक पहाड़ों में तो हो गया है, बाकी यहाँ देहरादून में अब है। देहरादून पहाड़ों में भी तो है आज। हाँ, कुछ जगह पहाड़ों में है। जो छोटी छोटी दादी नहीं आती वो, उनकी जो समधन है उनके गांव में आज है। अच्छा, वो कर तो गए। हाँ नहीं, कुछ जगहों पे मतलब हो चुका है, कुछ जगहों पे आज है। जैसे यूपी में बड़ा राज्य था तो वहाँ होता था हमेशा 5 चरणों में। तो इस बार हमारे उधर सारे इधर देहरादून तो बंद है सब। हाँ, तो इस बार उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 चरणों में करा कि यार एक ही बार में ना दिक्कत हो जाती है इतनी जगह व्यवस्था करना। तो इस बार उन्होंने उत्तराखंड में भी 2 चरणों में कर लिया। पूरे प्रदीप नगर का एक ही बार होता है? हाँ, हमारा इधर का पड़ेगा, नीचे वाला नीचे वाले स्कूल में पड़ेगा। अच्छा, दादी को बुला दो। जाएगी तो बोलने बोल देती हूँ, देर तो हो ही गई। दादी समझ रही होगी, बना रहे होंगे ये अभी। बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ, दादी ने सुबह हमसे पहले मंदिर चले गए। वो सोच रही होंगी अभी ये नाश्ता बना रहे होंगे, पर हमने सुबह तैयारी करके रखी हुई थी। दादी भाई, एक आदमी को बुलाने जाना पड़ता है, तो इतनी दूर आना पड़ता है। इतना लंबा घर किसी का है, वहाँ से लेके यहाँ तक का। इसे घर की बोलते जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? दादी 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 सो तो नहीं गई दादी? दादोड़ो, दादी यहाँ है ही नहीं। दादी यहाँ भी कोई नहीं है। भाई मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे 4 लोगों को खाना खाने के लिए बुलाना है। इतनी जगह घूमना पड़ता है। दादी दादी पता नहीं कहाँ चले गई, है ही नहीं पूरे घर में। कुंडी नहीं लगा रखी है, भी नहीं कहीं आ रही होगी कहीं। नहीं, वहाँ भी नहीं है। मैं आवाज़ लगा रही थी बाहर से। चप्पल दिखती हूँ दादी की नहीं। पता नहीं पता नहीं कहाँ, वहाँ भी नहीं थी, अंदर से नहीं तो बोल दे रही दादी। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए बनाया है पराठे, क्योंकि मम्मी ने बोला कि आलू बचे हुए हैं, हम तो नहीं खा रहे, तो अपने लिए बना दे। तो इसलिए मैंने, रिमोट कहाँ गया, इसलिए मैंने अपने लिए पराठे बना दिए। दूध तो वैसे मुझे पसंद है नहीं, लेकिन नाश्ते के बाद हमेशा मैं दूध पीती हूँ। वैसे मैं फ्रूट्स खाने के लिए लेके आई थी, तब तक मम्मी ने बोला उसको बाद में खाना है, पहले दूध पी ले। तो यहाँ सभी पीते हैं, तो इस वजह से मुझे भी पीना ही पड़ता है। तो फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज है इलेक्शन, तो फिर अभी दिन के टाइम पे जैसे ही मौसम सही हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि जाते हैं। वैसे मतलब मेरा तो अभी यहाँ नाम नहीं है, अभी तो हम लोगों ने आधार कार्ड वगैरह में सब जो भी इंपॉर्टेंट कागज़ थे, अभी मैंने उसी में अपना एड्रेस वगैरह चेंज किया है। बाकी अभी मेरी वोटर ID बनी नहीं है, यहाँ नाम नहीं चढ़ा, तो इस वजह से मेरा तो नहीं है वोट। लेकिन मैंने मम्मी को बोला मैं भी साथ में चल रही हूँ, तो मैं घर में बोर हो जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, तो मैं भी चलती हूँ। तो इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लूँगी, राय वाला देख लेती हूँ। तो फिर मम्मी के अभी दोस्त लोग भी आने वाले हैं, पर ये अच्छा हुआ कि मौसम बिल्कुल सही हो गया है। भाई क्यों चिन, हाँ जेब है तो। नमस्ते आंटी। नहीं नहीं, नंबर नहीं है, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। बोलो मत कर। दीदी ने बोला था यहीं पे आएगी, एक्चुअली क्या हम धीरे धीरे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गाय हमारी अगर देखेगी मम्मी जा रही है तो फिर चिल्लाने लग जाएगी। इसी रास्ते जाना क्या?
तो चलिए फिर चारों तरफ से सभी आंटी लोग सभी दीदी लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो हम सब लोग निकल रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ जाना है। क्या जला रखा? अरे ऐसे कागज वागज जलाते होंगे कुछ। हाँ किनारे पे खड़ी हो रही बुरी थी, अभी इसमें खाना दे के आ रही हूँ 5 मिनट में। खालेगा ना, कहीं जा रहा करती बहुत दिन में दिख रहा था। बहुत दिन में आता ही मिला था। अच्छा अनित का है, ये तो घूम रही है ना। अनित का नहीं ना, आई नहीं छुट्टी। कौन वोट देने कौन आ रहा है? आंटी दे दिया वोट, इसका तो बहुत सारा मिल गया। दे दिया मैंने वोट। इसका दिया इतना सारा अंदर ना अंगूठी वाले आएंगे ना, बोलना अंगूठी पहना पहले बोलना। अच्छा अंगूठी पहना मैंने कहा पहले तो अंगूठी पहना। वही तो ठीक है ना, बहुत भीड़ है यार। 5 तो हाँ भीड़ तो है, 5 बजे भीड़ है। खैर कौन सा खैर पे जा रहा बना जाए ना हमारा जल्दी थोड़ी देर बैठ के जाएंगे क्या हो रहा। खाना बनाना है। वही तो कभी कभी आता है दिन वो तो है। चलो चलो ठीक है। आज भी हो रहा है क्या? अरे जहाँ हाँ जिस पे इंदु लोग जा रखे, जाओ उसी पे जाओ आप। ठीक है ठीक है, सामने जाना आप। मेरा है ही नहीं नाम, आपने दे दिया? अभी नहीं चढ़ा। तो किसके साथ है? मम्मी के? हाँ वो जा रखे उधर। दे दिया। आ जाओ, स्वागत है। दे दिया? एक वोट बढ़ जाएगा। वही तो फिर मैं तो बाहर पे ही बैठी हुई थी, लेकिन मम्मी लोग आ गए हैं, वोट दे के दे दिया था सही से। भीड़ भी थी वहाँ? अच्छा भीड़ नहीं है अंदर, भीड़ नहीं है। हाँ ज़्यादा नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कितना देर लगेगा? दे दिया वोट, भीड़ है वहाँ। आपने भी दिया? अच्छा तो फिर लगभग हम लोग घर से आधा किलोमीटर नीचे आए थे। और किसको दिया आंटी वोट? हाँ एकदम जो जीत जाएगा उसको इन सब ने दिया वोट। बताओ जो जीतेगा हमने उसी को दिया है ना। और इतनी खतरनाक दोस्ती है, फिर भी एक दूसरे को भी नहीं बता रहे कि हमने किसको दिया। बताओ कितने खतरनाक है। मतदान तो गुप्त है भाई। हाँ वही तो, गुप्त होना चाहिए। हाँ मतदान गुप्तदान वही। घर वालों को भी नहीं बता रहे, फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात वही तो है। कोई भी नहीं, आपस में भी नहीं बता रहे, सबने अपने हिसाब से दिया। यही तो एकमात्र अधिकार है। बताओ और क्या, जिसको गुप्त रखना है। हाँ वही तो। मेरे मेरे को तो एक मिल गया। अरे वो थोड़ा दूर है पर झाड़ी है, बहुत गर्मी हो गई यार। तो रास्ते में आते हुए हम लोगों को मिल गया है आड़ू बोल रही मैं, अमरूद का पेड़। मम्मी घुस रही देखा अंदर। धक्का मारो, धक्का मार दे। धक्का कैसे मारोगे? माँ कसम यार। दो लाना, दो एक ही है। चल दिखाओ एक मिल गया इतना बड़ा। लिया, धक्का दिया मैंने थोड़ा। और सबसे पहले ये आंखें पसीना चली गया। उफ। सबसे पहले ये शुरुआत मैंने करी। मैं अमरूद निकालती हूँ यहाँ पर से, फिर सब लोगों ने बोला एक एक निकाल ही लेते हैं। चलो खाना खाने, चलो खाना खाने। आपसे तो बात करने में तो बाद में। अच्छा तो चलिए फिर दिन भी ख़त्म हो गया है और बहुत टफ होता है यार हर दिन व्लॉग करना। मैं तो जो लोग हमेशा मतलब जो लोग फेसबुक पे भी पोस्ट डालते हैं, पोस्ट भी डालते हैं, व्लॉग भी डालते हैं, यूट्यूब पे भी व्लॉग डालते हैं, प्रॉपर इंस्टाग्राम पे भी रील बनाते हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी ज़िंदगी कितनी हेक्टिक होगी। मतलब क्यों इतना टेंशन लेते हैं? प्रॉपर फ़ोन में घुसे रहना, सोशल मीडिया में घुसे रहना अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात है। तो मेरे लिए तो यूट्यूब ही मैनेज करते रहना, मतलब क्योंकि मैं प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, प्राइवेट मतलब अकेले जीने में। तो पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं। मेरे लिए तो एक यूट्यूब ही मुश्किल हो रखा है, लेकिन चलो फिर उसके बावजूद व्लॉग ख़त्म करने का समय आ गया है।
तो जो इतने दिनों से शोरगुल था, हम लोग मतलब जिस जगह पे, जो लोग बाहर के हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश के बिल्कुल बीच में रहते हैं। तो जब भी कांवड़ियों का मतलब यात्रा चल रही थी जिस टाइम पे, तो हम उसके बिल्कुल नज़दीक थे। इतना मतलब जब तक उनकी यात्रा चल रही थी इतना शोर शराबा था, और फिर उसके बाद ये इलेक्शन का शोर शराबा था। तो अब जाके दोनों चीज़ें शांत हुई हैं और निपट गई है। तो आज वोटिंग भी हो गई है। तो जीतना वैसे प्रधान पद के लिए यहाँ से 14 लोग उठे हुए थे, जीतना किसी एक को ही है, लेकिन फिर भी उतने लोगों की नींद हराम, इतनी टेंशन, इतना पैसा लगता है, तो बुरा भी लग रहा था यार कि किसी एक ने ही जीतना है, बाकी बेचारों को इतनी आफत है। पर चलो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इन मामलों में कंपटीशन भी सही रहता है, चाहे जितना बड़ा कंपटीशन हो, इतने लोगों में जीतना बड़ी बात है। तो इसके अलावा आप लोगों ने सभी ने, चाहे हमारे घर रुद्रप्रयाग में हो, पहाड़ों में हो, चाहे यहाँ हो, आप सभी लोगों ने वोट दिया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने वोट का सही से इस्तेमाल किया होगा। जो समाज में कुछ धारणाएं होती हैं, जातिवाद होता है, क्षेत्रवाद होता है, या भाई भतीजावाद होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ऐसी धारणाओं से मुक्त होकर वोट दिया होगा और अपने वोट का सही से इस्तेमाल किया होगा, ना किसी के बहकावे में आए हुए। और हमेशा ये फैसला सही से लेना है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से लेना है। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।